हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इनवर्टिब्रेट का एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, जो यूनिट 3 का टॉपिक है टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोडा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। सिनॉप्सिस में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, क्लासिफिकेशन, लार्वा बिफोर टॉर्जन, स्ट्रक्चर ऑफ टॉर्जन, साइट ऑफ टॉर्जन, प्रोसेस ऑफ टॉर्जन, एडवांटेज ऑफ टॉर्जन, डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्जन, डीटॉर्जन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में है गैस्ट्रोपोड फाइलम मोलस्का की एक क्लास है। पूरे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा को सबसे लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। इसके बाद सेकेंड में फाइलम मोलस्का को माना गया है। गैस्ट्रोपोड फाइलम मोलस्का की एक क्लास है। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, गैस्ट्रो और पोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमच एंड पोडा का मतलब होता है फूड, अर्थात इसमें पेट और फूड दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे गैस्ट्रोपोडा कहा जाता है। सेकेंड में देखते हैं इसका डेफिनेशन। लार्वल डेवलपमेंट में लार्वा से अडल्ट का फॉर्मेशन होता है। उस दौरान जो विजरल मास इंटरनल ऑर्गन होता है वह एनिमल बॉडी के सापेक्ष 180 डिग्री में घूम जाता है। इसे ही टॉर्जन कहते हैं। टॉर्जन की क्रिया फ्री स्विमिंग लार्वा, वेलिजर लार्वा जो क्लास गैस्ट्रोपोडा का है उसमें होता है। थर्ड में देखेंगे हैबिट एंड हैबिटेट। ये समुद्र में पाए जाते हैं तथा ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। फोर्थ में इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आता है। क्लास है इसका गैस्ट्रोपोडा और जीनस है इसका पाइला। ये स्ट्रक्चर है टॉर्जन होने से पहले का जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखिए रेक्ट्रैक्टर मसल है, स्टोमच है, मेंटल कैविटी है, अपरकुलम है। ये सब इसके पैर वाले पोर्शन पे हैं। जब ये टॉर्जन नहीं हुए रहता है तब का डायग्राम है। ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें जो मेंटल कैविटी है वो सिर के साइड पे आ गया है। नंबर में देखते हैं लार्वा बिफोर टॉर्जन। बिफोर टॉर्जन लार्वा कैसे रहता है उसकी स्थिति को इसमें बताया गया है। टॉर्जन से पहले बॉडी सिमेट्रिकल होती है। एलिमेंट्री केनाल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और एनस पोस्टीरियर में होती है। बिफोर टॉर्जन लार्वा सिमेट्रिकल होती है। मेंटल कैविटी भी पीछे की तरफ होती है। गिल पोस्टीरियर साइड में होती है। हार्ट भी पोस्टीरियर साइड या नीचे की तरफ होती है। अब 7वां नंबर देखते हैं साइट ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन की क्रिया मुख्यतः है नेक में, उसोफेगस में, रेक्टम, एरोटा व विजरल नर्व लूप मसल्स ऑफ सेल में होती है। इनमें हेड और फुट फिक्स रहते हैं, यानी वही के वही रहते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन में ट्विस्टिंग होती है। 8 नंबर देखते हैं प्रोसेस ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन बेसिकली रोटेशन होती है, जो कि 180 डिग्री तक ये एनिमल अपने विजरल मास, मेंटल और मेंटल कैविटी को रोटेट करता है। लार्वल स्टेज में 180 काउंटर क्लॉक ट्विस्टिंग ऑफ विजरल मास, मेंटल एंड मेंटल कैविटी इज कॉल्ड टॉर्जन। सभी मोलस्क होते हैं वे बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं विथ मेंटल कैविटी जो पोस्टीरियर होती है। इसके ऊपरी भाग में सेल होती है। इसकी संरचना देखने पर पता चलता है कि ये पहले इसके सारे ऑर्गन यानी मेंटल कैविटी, स्टोमच सब पीछे की तरफ होते हैं। टॉर्जन से पहले माउथ एंटीरियर साइड में तथा एनस पोस्टीरियर साइड में होती है। टॉर्जन की क्रिया के फलस्वरूप मेंटल कैविटी रोटेट होकर बॉडी के आगे साइड पर आ जाती है। ये सेंट्रल क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, यानी सारे ऑर्गन जैसे गिल्स, मेंटल कैविटी, स्टोमच, एनस सारे ऑर्गन सारे एंटीरियर साइड पर 180 डिग्री में रोटेट होने की क्रिया को ही टॉर्जन कहते हैं। ये इसका सिंपल डायग्राम है, आप लोग चाहें तो इसे भी बना सकते हैं। पीछे जो ये वॉइस आ रही है प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर कीजिएगा। ये इसके डायग्राम के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले बॉडी के इंटीरियर साइड में सिर्फ माउथ ही रहता है, बाकी सारे ऑर्गन सीधे ही रहते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम में देखिए,
सारे ऑर्गन इसके सीधे रहते हैं। सेकंड में देखते हैं, दूसरे स्टेज में पोस्टीरियर साइड से 19 एंगल पर ले जाते हैं। इसके बाद सारे ऑर्गन 90 डिग्री पर आके एक और 90 एंगल में ट्विस्ट होती है। सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, ये 90 डिग्री में इसका जो ऑर्गन है वो ट्विस्टेड हो गया है। अब तीसरे डायग्राम में टॉर्जन की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब सारे ऑर्गन 180 डिग्री में आ गए हैं। अब इसमें टॉर्जन की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। यह एक लूप के रूप में, जैसे आर्ट रहता है वैसे शेप में आ गया है। ये देखिए, ये वाले डायग्राम में, सी नंबर के डायग्राम में देखिए, सब इसका जो जितना भी ऑर्गन है वो सामने आ गया है, यानी कि मुंह के साइड पर आ गया है। ये 180 डिग्री में रोटेट हो गया है। अब 9th नंबर देखते हैं, एडवांटेज ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन से गैस्ट्रोपोड्स को कुछ फ़ायदे होते हैं जो निम्न हैं। टॉर्जन से गैस्ट्रोपोड में क्या क्या फ़ायदा होता है उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर है हेड एंटर फर्स्ट। टॉर्जन की क्रिया के फलस्वरूप जब प्रीडेटर आएगा तो टॉर्जन के बाद एनिमल यानी गैस्ट्रोपोड सबसे पहले अपने सिर को सेल के अंदर ले जाने में सक्षम होगा या आसानी होगी। जो टॉर्जन के पहले टेल अंदर जाता था और सिर बाद में अंदर जाता था, लेकिन टॉर्जन होने के बाद पहले हेड एंटर होगी, उसके बाद बॉडी अंदर जाएगी और आखिर में अपर कुलम वाला पार्ट जाएगा और मेंटल कैविटी को सील कर देगा और ये एनिमल प्रोटेक्ट हो जाएगा, वह प्रीडेटर से बच जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी टॉर्जन के पहले पीछे में रहती है और मेंटल कैविटी में ही गिल्स होते हैं। मेंटल कैविटी पीछे होती है और एनिमल जब चलता है तो धूल मिट्टी जो होते हैं वो पीछे की ओर से एनिमल के बॉडी में घुस सकता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि पीछे की ओर ज़्यादा खतरा रहता है एनिमल को, क्योंकि गिल से ही सारे रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन टॉर्जन की क्रिया के बाद मेंटल कैविटी फ्रंट में आएगी, तो जब एनिमल रेंगेगा, कछुआ रेंगता है, तो धूल मिट्टी का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा और डायरेक्ट वाटर मेंटल कैविटी में नीट एंड क्लीन वाटर मिलेगा। मेंटल कैविटी को क्लीन वाटर मिलेगा, जिससे मेंटल कैविटी का सेंसरी ऑर्गन है वो ज़्यादा अच्छे से अपना काम करेगा। अब थर्ड नंबर देखते हैं, सेंसरी ऑर्गन ऑफ मेंटल कैविटी इन फ्रंट ऑफ बॉडी। कोई भी एनिमल में सेंसरी ऑर्गन जैसे आँख, कान, सिर, माउथ आदि बॉडी के फ्रंट में होने से प्रीडेटर को डिटेक्ट करने में आसानी होती है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर सेंस ऑर्गन इनकी मेंटल कैविटी से रिलेटेड होती है। अब 10th नंबर देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ टॉर्जन। टॉर्जन के बाद एनस माउथ के पास आ जाता है, जिससे एनिमल को अपनी स्वच्छता में परेशानी होती है, इसे फेलिंग प्रॉब्लम होती है। टॉर्जन की वजह से बहुत सारे नोटेज और ओपनिंग हो जाते हैं, जो इसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि ये भी हेड के पास डेवलप्ड होता है। वो जो नोटेज हैं वो भी टॉर्जन के बाद हेड के पास आएगी, जिससे वो नोटेज से एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट वाटर को रिमूव करता है, जो कि एनिमल के मुंह के पास ही होगा, तो उसे परेशानी होगी। कुछ गैस्ट्रोपोड हैं वो डिटॉर्जन उसमें पाया जाता है। डिटॉर्जन क्या होता है? डिटॉर्जन देखते हैं। डिटॉर्जन के कुछ समय पश्चात कुछ गैस्ट्रोपोड में डिटॉर्जन पाया जाता है। टॉर्जन के कुछ समय पश्चात कुछ गैस्ट्रोपोड में डिटॉर्जन पाया जाता है। इसमें जो 180 डिग्री में रोटेशन हुए रहता है, वो पुनः क्लॉकवाइज में घूम के अपनी पहली वाली अवस्था में वापस चली जाती है। इसे ही डिटॉर्जन कहते हैं। यानी कि जो 180 डिग्री में उसका जो मेंटल कैविटी सब रहता है, उसका जो ऑर्गन रहता है वो 180 डिग्री में घूमे रहता है, वो पुनः क्लॉकवाइज दिशा में घूम के अपनी पहली जैसी स्थिति में वापस आ जाएगा, जिसे डिटॉर्जन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन। इस स्टडी में हमें पता चलता है कि गैस्ट्रोपोड के अंतरांग में जो ट्विस्टिंग की क्रिया होती है, यानी जो इसके ऑर्गन होते हैं वो पोस्टीरियर साइड में 180 में एंटीरियर साइड में आ जाते हैं, उसे ही टॉर्जन कहते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, जैसे टॉर्जन के पहले एनिमल का पैर वाला साइड
पहले सेल के अंदर जाता था, जिससे सिर वाला साइड लास्ट में अंदर जाता था, जिससे एनिमल को प्रीडेटर से खतरा होता था। टॉर्जन के बाद पहले सिर अंदर जाने लगा और बॉडी और लास्ट में पैर। उसके बाद ओपर्कुलम उसे पैक कर देती है, जिसके बाद एनिमल को प्रीडेटर से खुद को बचाने में आसानी हुई। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी पाए गए और कुछ गैस्ट्रोपोड में डिटॉर्जन का भी स्टडी किया गया, जिसमें ऑर्गन्स 180 में रहने के बाद पुनः क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट होकर अपनी पहली वाली अवस्था में वापस आ जाती है, जिसे डिटॉर्जन कहते हैं। रेफरेंस है इसमें RR कोटपाल और बाइनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।